I welcome my junior students. Good morning to all of you. Today I am going to explain about your next lesson, which is a poem which name is You Are Old Father William. आज मैं आपको एक कविता के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसमें एक बेटा जो है अपने बाप को यानी अपने फादर को कैसे मजाकिया रूप में उनके अपीयरेंस को वर्णन करता है जो बूढ़े हो चुके हैं। द पोएम इज ए पैरोडी इन विच द राइटर ह्यूमरसली डिस्क्राइब द जनरेशन गैप बिटवीन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड इज सुपरसिलियस, एरोगेंट, पॉपकॉर्न एंड नॉटी फन। ये जो कविता है यह एक कॉमेडी टाइप का है, यानी हास्यपूर्ण कविता है, हंसी मजाक वाला, जिसमें यानी मजाकिया तौर पे बताता है एक लड़का। और ये जो कविता है यानी जेनरेशन गैप पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे गार्जियन और हमारे बीच में जो गैप होती है, एज गैप होती है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता है, जिसमें से एक अनुभवी व्यक्ति और एक घमंडी व्यक्ति के बारे में कैसे यहाँ पर जिद्दी तौर पे एक बेटे के तौर पे एक कहानी को एक कविता के माध्यम से बनाया गया है। इस कविता में एक लड़का है, बच्चा है, जो अपने पिताजी के यानी एज पर जिक्र करते हैं और एज को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। So listen carefully. You are old father William, the young man said. यहाँ पर young man जो है ये सन है, जो फादर विलियम का जो बेटा है, और कहते हैं कि हे पिताजी आप तो बूढ़े हो चुके हो, and your hair has become very white, और आपका बाल भी उजला हो चुका है, and yet you instantly stand on your head, और फिर भी तुम अपने सिर के बल पे खड़े हो जाते हो। अरे आप बूढ़े हो चुके हो फिर भी सिर के बल खड़े हो जाते हो, क्या बात है। डू यू थिंक एज योर एज इट इज राइट, क्या तुम सोचते हो, क्या आप सोचते हैं कि ये एज में आपका ये करना सही है। इन माय यूथ, द फादर कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि मैं जब यानी जवान था, माय फादर रिप्लाइड टू हिज सन, यानी कहते हैं अपने पिताजी को कहता है कि मेरे पिताजी यानी मुझसे रिप्लाइड करते हैं, यानी फादर अपने सन से रिप्लाइड करते हैं कि जब मैं जुआ अवस्था में था, आई फियर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन, तो मैं ये सोच करके हमेशा भयभीत रहता था कि मेरा दिमाग को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए दिमाग के बल पर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नॉन, और लेकिन आज मैं प्योर, यानी कहने का अर्थ है कि पूर्ण रूप से ये पक्का हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं सिर के बल लेट सकता हूं। वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन, इसलिए मैं इसे बार बार करता हूं। मैं जब तुम्हारे एज का था तो मुझे डर लगता था कि मेरा दिमाग इंजर हो जाएगा, नुकसान पहुंचेगा, लेकिन मुझे जब जानकारी मिला तो मैं बार बार ऐसी करता हूं, अपने सिर के बल खड़ा होता हूं। यू आर ओल्ड सेड द यूथ, फिर लड़का कहता है कि आप बूढ़े हो, एज आई मेंशन बिफोर, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉम्पनसेटेड, क्योंकि आपका जो मोटापा जो है असामान्य रूप से हो गया है, बहुत आप मोटे हो चुके हो। येट यू टर्न ए बैक सोमरसॉल्ट इन एट द डोर, फिर भी आप दरवाजे के तरफ से पीछे से आप मुकड़ करके चलते हो, आप मोटे हो फिर भी, क्या बात है। प्रे व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, विनती करता हूं, कृपया करके आप बताइए कि क्या कारण है कि आप इतना फिट रहते हैं। इन माय यूथ, तब पिताजी कहते हैं, इन माय यूथ सेड द सेज एज ही अशोक इज ग्रेट, जब मैं जवान था तो संत कहा करते थे कि ये सब जितने भी हैं
वो गेरुआ रंग के जो पहने हुए हैं उसको क्या करते हैं, शेकिंग करते हैं। आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल, और मैं अपने जितने भी शरीर के पार्ट्स जो होते हैं, लिम्स जो होते हैं, हड्डियां जो होती हैं, मैं उसको बहुत ही सॉफ्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। बट बाय द यूज ऑफ द ऑर्नामेंट ऑन सीलिंग द बॉक्स, जो बॉक्स पे रखा गया है सीलिंग पर जो ऑर्नामेंट है, उसी ऑर्नामेंट के सहारे मैं अपने शरीर को सुडौल बनाता हूँ, सॉफ्ट बनाता हूँ। अलाउ मी टू सेल यू ए कपल, क्या आप मुझे उसके यानी जुगल रूप से बेचने की काम करोगे, यानी अपने पिताजी से कहता है। यू आर ओल्ड सेड द यूथ, फिर बोलता है कि आप बूढ़े हो चुके हो, एंड योर जाज आर टू वीक, और आपका जो जबड़ा जो है वो बहुत कमजोर हो चुका होगा, फॉर एनीथिंग टावर देन यूजेड, यानी जैसा कि आपका मोटापा उसी पर आपका जेबड़ा भी कमजोर हो गया होगा। Yet you finish the goods with the bones and the beak, फिर भी आप बतख को खा जाते हैं, उसके हड्डी को चबा चबा करके, चोच तक भी खा जाते हैं चबा चबा करके, ऐसा क्या रीजन है? प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू, मैं प्रार्थना करता हूँ कृपया करके बताइए कि आप कैसे ऐसे इतना मैनेज करते हैं। इन माई यूथ सेड फादर, तब पिताजी कहते हैं मैं अपने युवावस्था में, आई टुक द लॉ एंड आर्ग्यू ईच केस विथ माई वाइफ, मैं अपने पत्नी पर हमेशा एक नियम तौर पे उसको हमेशा हैंडल करता था, हमेशा उसको डांट फटकार करता था। एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ विच गेव टू माई जा ही लास्टेड रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो मैं उसकी मदद से अपने जा को मजबूत किया, जो मुझे हमेशा केयर करती थी। यू आर ओल्ड सेड यूथ, फिर बोला बेटा कि अरे पापा जी आप तो बूढ़े हो चुके हो, वन वुड हार्डली सपोज दैट योर आइज वाज टू स्टडी एज यू, बड़ी मुश्किल से आपका जो है आंख, कहने का अर्थ है कि आंख तो आपका जो है बूढ़ा हो चुके हैं तो आंख का जो दृश्य कम हो चुका होगा, फिर भी आप इतने यानी हमेशा के जैसा चंचल रूप से दिखते हैं। Yet you violence and ill on the end of your road, फिर भी आप अपने नोज के यानी नाक के नुकीले से यानी गन को क्या करते हैं, शूट करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो गन शूट होता है यानी नाक की तरफ सटा करके हम लोग शूट करते हैं, फिर भी आप यानी आसानी से कर लेते हो। What made you powerful, यानी इतना आप चालाक कैसे बन गए हो, कृपया करके आप मुझे बताओ, इतना चालाकी से आप कैसे अपने आप को हेल्थ में यानी परिपूर्ण रूप से किए हो। आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस एंड दैट इज एनफ, तब पिताजी कहते हैं कि मैं तीनों आपका क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं और ये बहुत ही पर्याप्त है, ये काफी हो चुका है बेटा। सेड हिज फादर, उसके पिताजी बोले डोंट गिव योर एम, अब तुम अपने आप को घमंड मत दिखाओ। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टॉरी, मैं जानते हो मैं तुम्हारा रोज ऐसी ऐसी बकवास सुनता हूँ। बी ऑफ, यहाँ से भागो, और आई शैल किक योर, नहीं तो मैं तुम सीढ़ी से धक्का मार के गिरा दूंगा। यानी तंग होकर के पिताजी अपने बेटे को, सो ऑल माय डियर स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पोएम एंड आई विल सेंड यू आंसर शीट इन माय नेक्स्ट टर्म।